पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यून और ली वांग से बच के भागते हुए उस फॉरबिडन एरिया के अंदर चले जाते हैं, जिसके अंदर जाने की किसी को भी जल्दी हिम्मत नहीं होती। यहाँ तक कि एल्डर भी उसके अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन तब भी यून और ली उसके अंदर जा चुके हैं। इस चीज को देखकर वांग तो अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब तो यून उसके अंदर से बाहर नहीं निकलने वाला। तो वही मास्टर भी ये सारी चीजें देखकर परेशान होते हैं कि यून आखिर वहां से अब कैसे बाहर निकलेगा। वहीं यून और ली जब उस फॉरबिडन एरिया के अंदर जाते हैं तो वहां पर उनका ही इल्यूजन आकर उनसे फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन वो जैसे तैसे उसे भी खत्म कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस आदमी को देखते हैं जो नाव पर खड़े होकर यून और ली के पास आता है। अब वो कोई मास्टर होता है यहाँ का। तब वो आने के बाद यून और ली से कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने इस इल्यूजन वाले फॉर्मेशन को तोड़ दिया। कोई भी इसे जल्दी नहीं तोड़ पाया है। तुम दोनों पहले इंसान हो जिसने इस फॉर्मेशन को तोड़ा है। तुम्हारे अंदर सच में अच्छी काबिलियत है और तुम्हारे पास पावर्स भी अच्छी होगी, तभी तुमने इसे रोक पाया। साथ ही वो ली से कहते हैं, मैंने सुना कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। तब यून उनसे माफी मांगता है जो भी ली ने उसके बारे में कहा था, इसलिए वो मास्टर ली को दोबारा से छोड़ देते हैं और अब वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद रात को सभी खाना खाते टाइम वो मास्टर यून से कहते हैं, ये सेक्ट जहाँ पे तुम ज्वाइन होना चाहते हो वो पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है। पहले ये सेक्ट बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन अभी ये बिल्कुल बेकार हो गया है। जिसके बाद वो यून को उसे तालाब के पास लेकर आते हैं और उससे कहते हैं, ये जगह तुम जानते भी हो क्या है? इस जगह पर सिर्फ अकेले मैं ही रहता हूँ और ये सारी की सारी जगह सिर्फ मेरी है। मुझे ये एल्डर से विरासत में मिली थी। जिसके बाद अब मुझे जिम्मेदारी है कि मैं इस पूरी जगह को संभालते रहूं। अब तक यहाँ पर 96 लोग आ चुके थे, लेकिन किसी ने भी उस इल्यूजन वाले फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाया और वो सब मारे गए। लेकिन सिर्फ तुम और ली ही ऐसे हो जिसने उस फॉर्मेशन को तोड़ा, इसलिए मुझे तुम्हारी पावर्स देखकर काफी अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी पावर्स बढ़ा दूं और उसके बाद अपनी सारी की सारी विरासत मैं तुम्हें दे दूंगा। जिसके बाद तुम यहाँ इस जगह के मालिक बन जाओगे। जिसके बाद वो उसे एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक टेक्निक दिखाते हैं, जिसका इस्तेमाल करते ही समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। ये देखकर यून हैरान हो जाता है कि ये तो सीक्रेट टेक्निक है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो आखिर ये मास्टर के पास ये टेक्निक कैसे आई? तब वो मास्टर यून से कहते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये टेक्निक भी सिखा सकता हूँ और बाकी सारी चीजें भी सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी विरासत का जिम्मेदार होना होगा और आज से तुम यहीं पे रहोगे ताकि इस पूरी जगह को संभाल सको। लेकिन ये सुनकर यून उनसे कहता है, मुझे बहुत जरूरी काम करके आना है। मेरा कोई दुश्मन है जिसने मेरे साथ बहुत गलत काम किए हैं, मुझे उसे सजा देनी है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे माफ कर दीजिए। तब ये सुनकर वो मास्टर उससे कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और साथ ही मैं तुम्हें यहाँ से सीधा तुम्हारे सेक्ट के अंदर ही भेज सकता हूँ ताकि तुम वहाँ जाकर अपना बदला ले सको। ये सुनकर यून खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम सेक्ट को देखते हैं जहाँ पर सारे डिसाइपल आकर जमा हो गए होते हैं, क्योंकि ये ट्रायल अब खत्म हो चुका था। तब वांग का बड़ा भाई सारे लोगों से कहता है, जैसा कि आप सब जानते हैं यून यहाँ पर नहीं आ पाया है। मैंने उसे काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन तब भी वो उस फॉरबिडन एरिया के अंदर चला गया जहाँ तक जाने की किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं होती है। तो मुझे नहीं लगता कि यून वहाँ से बाहर निकल कर आ पाएगा, इसलिए अब से हमें ये समझ लेना चाहिए कि यून अब मर चुका है। जो सुनकर जिनियान तो एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो सभी से कहती है, आखिर तुम लोगों ने ही जबरदस्ती करके यून को वहाँ जाने पर मजबूर किया होगा। तुम लोग तो नफरत ही करते थे यून से, इसलिए तुमने ऐसा काम किया। लेकिन तब वो एल्डर उसे रोक देते हैं और सारे डिसाइपल से कहते हैं, जिसके पास भी 4 से ज्यादा स्टार है वो इस फॉर्मेशन के बीच में जाकर उस रिवॉर्ड को ले सकता है जो वहाँ पर रखा हुआ है। पर उस रिवॉर्ड को भी लेने के लिए आपके पास पूरे 9 स्टार होने चाहिए। जिसके पास भी कम स्टार होगा वो उतना ही उस रिवॉर्ड से दूर रहेगा। लेकिन याद रखना, जिसने भी चीटिंग करने की कोशिश की और उसके पास 4 से भी कम स्टार हुए तो वो फॉर्मेशन के अंदर जाते ही वहाँ से बाहर फेंका जाएगा। इसलिए जिसके पास 4 स्टार से ज्यादा है वही उस रिवॉर्ड को लेने की कोशिश करे। तब कुछ डिसाइपल उस रिवॉर्ड को लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जिनके पास भी 4 से कम स्टार होता है वो फॉर्मेशन उन्हें उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। जिसके बाद वहाँ पर वांग आता है जो खुद भी आगे बढ़ते हुए उस रिवॉर्ड को लेने जाता है, लेकिन जैसे वो उसे हाथ लगाता है वो उसे नहीं छू पाता, क्योंकि उसके पास पूरे 9
और स्टार नहीं थे। तभी वहाँ पर युन और ली आ जाते हैं जो उससे फाइट करना शुरू कर देते हैं। युन वांग से फाइट करता है तो वहीं ली उस स्वॉर्ड मास्टर से। ये देखकर वो एल्डर गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर लड़ाई करने की। यहाँ पर मेरे हिसाब से रूल चलता है, इसलिए लड़ाई खत्म कर दो। तब युन कहता है आप नहीं जानते कि आखिर इन लोगों ने क्या करने की कोशिश की थी। जिसके बाद ली उस स्वॉर्ड मास्टर को धमकाते हुए कहता है बताओ सभी को कि वांग ने तुम्हें पैसे दिए थे ताकि तुम युन को मार सको। जिस पर वो स्वॉर्ड मास्टर डर के मारे सारी की सारी चीजें बक देता है कि वांग ने हम सबको पैसे दिए थे ताकि हम युन को मार सके, और इस वजह से युन खुद को बचाते हुए उस फॉरबिडन एरिया के अंदर चला गया था। तब ये सुनकर युन एल्डर से कहता है अब क्या सुनना रह गया है, आपको अब भी लगता है कि कुछ और चीजें बाकी है। इससे ज्यादा मैं आपको क्या ही बताऊं, अगर तब भी आप इसे सजा नहीं देते हैं तो इसमें आप ही की गलती होगी। लेकिन तब वो एल्डर कहता है सजा उसे दी जाएगी लेकिन मेरे हिसाब से, इसलिए अभी तुम इसे छोड़ दो। लेकिन ये सुनकर युन कहता है आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि इसमें आपकी ही चाल है, इसलिए मैं ये मौका तो हाथ से जाने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी सजा क्यों न मिले। आज मैं इस वांग का खेल यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लेता है, जिस स्पिरिट को उसने बहुत ही कम इस्तेमाल किया था। और जैसे वो स्पिरिट वहाँ पर आती है वो इतना खतरनाक अटैक वांग पे कर देती है कि उससे युन की स्वॉर्ड से वांग के आर पार निकल जाती है, और इस तरह से युन का बदला पूरा हो जाता है और वांग वहीं पर मारा जाता है। लेकिन ये देखकर उसका बड़ा भाई एकदम गुस्सा हो गया था, वो जाकर युन के ऊपर अटैक कर देता है। साथ ही वो एल्डर सभी से कहता है इस युन ने सबके सामने वांग को मार दिया, इसके लिए तो इसे सजा जरूर दी जाएगी। जिसके अंदर भी हिम्मत है वो जाकर युन को यहीं पर खत्म कर दे, इसकी सजा यही होगी। तब ये सुनकर वांग का बड़ा भाई युन को मारने उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो एल्डर आकर सभी को रुका देते हैं और दूसरे एल्डर से कहते हैं इस जगह के इंचार्ज आप थे तो इसलिए जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपको युन को रोकना चाहिए था, लेकिन आपने वो नहीं किया और अब गलत तरह से ये सजा दे रहे हैं कि सारे लोग मिलकर युन को मार दे। ऐसा तो कोई रूल नहीं लिखा गया है यहाँ पर कि अगर कोई किसी को मार दे तो उसे भी मारने की सजा दी जाती है, इसलिए आपकी जो जिम्मेदारी है आप बस उसी में काम करें, दूसरी चीजों में टांग अड़ाने की आपको जरूरत नहीं है। और अब आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि आप वांग के घर पे जाकर सभी से माफी मांगे कि मेरी गलती की वजह से वांग अब इस दुनिया में नहीं है। तब ये सुनकर वो एल्डर एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, वो बाकी एल्डर्स के पोजीशन में कम है। वो तब भी उस एल्डर से कह रहा होता है कि युन को कोई तो सजा जरूर मिलनी चाहिए, उसने सबके सामने वांग की हत्या कर दी है और अगर उसे कोई भी सजा नहीं दी गई तो इस सेट की लोगों के सामने कितनी ज्यादा बदनामी होगी। जिस पर वो एल्डर कहते हैं ये काम आपका नहीं, ये काम बाकी एल्डर्स का है, युन को सजा दी जाएगी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से युन सीधा कोमा पीक पर जाएगा और वहाँ पर जाने के बाद जो सजा होती है उसे वो सजा दी जाएगी, लेकिन उसके पास 4 स्टार से ज्यादा है, इसलिए वो इस सेट का हिस्सा बन चुका है जिसे कोई नकार नहीं सकता। तब ये सुनकर युन खुश हो जाता है और वो और ली वहाँ से कोमा पीक पर जाने लगते हैं ताकि वहाँ जाने के बाद जो भी सजा होती है उसे झेल सके। जहाँ रास्ते में दोनों काफी खुश होते हैं कि आखिरकार उन दोनों ने इस सेक्ट को ज्वाइन कर ही लिया। साथ ही युन का यहाँ पर अब बदला भी पूरा हो चुका था, इसलिए वो दोनों बड़ी खुशी से सजा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन न्यूज के हिसाब से डिवाइन स्पिरिट का यहाँ पर सीजन 1 भी एंड हो रहा है और सीजन 2 की अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन जब वो आएगा मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।